प्रिय शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अंग और अह मात्राओं का हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों विषयों में अध्ययन करेंगे। पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। अंग एवं अह यह दोनों मात्राएं नहीं हैं, बल्कि मात्रा के जैसे हैं। अंग को अनुस्वार एवं अह को विसर्ग कहते हैं, जबकि चंद्र बिंदु जैसी मात्रा को अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग से युक्त नाम नहीं होते, इसलिए अह के दर्द को हम लोग नहीं ढोएंगे। अब आता है अंग। अंग का मात्रा अक्षर पर ठीक वैसे ही लगता है जैसे माथे पर टीका या बिंदी। हम लोग इसे चित्र से समझते हैं। अंग की मात्रा का प्रयोग शब्दों में क से लेकर म तक के अक्षरों के पहले वाले अक्षरों के साथ नहीं होता। यदि आप ऐसा प्रयोग करते हैं तो वह ठीक हो सकता है, किंतु अच्छा नहीं। एक उदाहरण से देखते हैं। अंग की मात्रा वाला एक शब्द इंटर है। यह इंटर 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला प्रकार, जिसमें ई पर अंग की मात्रा लगी हुई है। इस शब्द को बहुत कम लोग लिखते हैं, क्योंकि यह 75% सही होने के साथ साथ केवल काम चलाऊ है। जबकि दूसरा, आधा अड़ वाला शब्द इंटर को ज़्यादातर लोग लिखते हैं, क्योंकि यह 100% सही और शुद्ध होने के साथ साथ अच्छा भी है। दूसरी ओर, आधा न वाला इंटर को लोग गलत समझते हैं, क्योंकि यह केवल 25% ही सही है। चूँकि यह 50% से कम सही है, इसलिए लोग इसको गलत समझते हैं। प्रश्न यह उठता है कि इस अंग की मात्रा का प्रयोग कहाँ होता है। अंग की मात्रा का प्रयोग य से लेकर ज्ञ तक के अक्षरों के पहले जो भी अक्षर आते हैं उन्हीं के साथ प्रयोग होता है। जैसे प्रशंसा, संयम, संशय, अंश, वंश, कंस, सिंह, आकांक्षा, संज्ञा, मंत्र, संशोधन आदि। इन शब्दों में ध्यान से देखिए। आपको अंग मात्रा का प्रयोग प्रशंसा में स से पहले, संयम में य से पहले, संशय में श से पहले, अंश में श से पहले, वंश में श से पहले, कंस में स से पहले, सिंह में ह से पहले, आकांक्षा में छ से पहले, संज्ञा में ज्ञ से पहले, मंत्र में त्र से पहले, संशोधन में श से पहले वाले अक्षर के साथ अंग का प्रयोग हुआ है। अन्य, वन्य और कन्हैया जैसे शब्दों में आधा न का प्रयोग हुआ है, अंग की मात्रा का नहीं। ठीक। अब आपके मन में क से लेकर म तक के अक्षरों के पहले अंग की मात्रा के उलझन को सुलझाने का एक नया सवाल उठना स्वाभाविक है। आइए हम आपके उलझन को सुलझाते हैं। पहले और तीसरे स्तंभ को ध्यान से देखिए। सभी शब्दों में अंग की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जबकि दूसरे और चौथे स्तंभ में आधा अंग, आधा ईय, आधा अड़, आधा न एवं आधा म का प्रयोग हुआ है। आधा अंग का प्रयोग क, ख, ग एवं घ के पहले किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि क वाली लाइन, जिसको हम लोग क वर्ग कहते हैं, के अक्षरों के पहले उच्चारण के आधार पर आधा अंग का प्रयोग करना चाहिए, अंग का नहीं। इसी प्रकार च, छ, ज एवं झ के पहले उच्चारण के आधार पर आधा ईय का, ट, ठ, ड एवं ढ के पहले उच्चारण के आधार पर आधा अड़ का, त, थ, द एवं ध के पहले उच्चारण के आधार पर आधा न का और प, फ, ब एवं भ के पहले उच्चारण के आधार पर आधा म का प्रयोग करना चाहिए। अंग, आधा अंग और आधा ईय के बीच बहुत मामूली अंतर है। इस अंतर को बार बार उच्चारण करने, सुनने व ध्यान देने से ही आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार
आधा अड़ और आधा न के बीच भी अंतर है। जिनको यह नहीं मालूम है कि आधा अंग, आधा ईय, आधा अड़, आधा न और आधा म का प्रयोग कहाँ करना है, वे लोग इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक काम चलाऊ मात्रा अंग का प्रयोग हर जगह करते हैं, जो ठीक तो है लेकिन अच्छा नहीं है। सीधे और सरल शब्दों में किसी भी वर्ग के अक्षर के पहले, किसी भी वर्ग के अक्षर के पहले उसी वर्ग का पहला, तीसरा या पांचवा अक्षर ही आधा बनकर आता है। दो एक शब्द ऐसे हैं जो अपवाद के रूप में हैं, जैसे उद्भव, उद्गम, वांग्मय, चिन्मय। अब हम लोग अंग मात्रा वाले हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। यहाँ पर आधा अंग, आधा ईय, आधा अड़, आधा न के जगह पर अंग की मात्रा का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी निगरानी किए बिना केवल हम अंग की मात्रा वाले नामों पर ध्यान देंगे और उनका अंग्रेजी लिखना सीखेंगे। अंग की अंग्रेजी AN है। उदाहरण के लिए एक नाम है शंकर। पहले की तरह हम यहाँ भी नाम के हर अक्षर से मात्राओं को हटाएंगे। आधा श धन अंग की मात्रा धन आधा क धन अ की मात्रा धन आधा र धन अ की मात्रा। यहाँ पर नाम का अंतिम अक्षर र है, जिस पर केवल अ की मात्रा लगी हुई है, तब हम इस र को आधा समझेंगे और अ की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। से सभी की हम अंग्रेजी लिखेंगे। आधा श की अंग्रेजी यस, यच। अंग की अंग्रेजी यहाँ से AN, धन आधा क की अंग्रेजी के, अ की अंग्रेजी ए, धन आधा र की अंग्रेजी आर। अब इसी को हम अच्छे ढंग से लिख देंगे, तब हमारा शंकर की अंग्रेजी बन जाएगी। तो पहला अक्षर बड़ा और से सभी अक्षर छोटे। यस, यच, AN, के, ए, आर। यही हमारा शंकर का अंग्रेजी एक होगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, चंचल। यहाँ पर भी हम मात्राओं को पहले अक्षरों से अलग करेंगे। आधा च धन अंग की मात्रा धन आधा च धन अ धन आधा ल धन अ। अब इनकी अंग्रेजी लिखेंगे। CH धन अंग की अंग्रेजी यहाँ से AN, धन CH, धन A, धन यल। इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। पहला अक्षर बड़ा और शेष क्या हो जाएंगे, छोटे। तो CHAN, CHAL। यही हमारी अंग्रेजी, यही हमारी चंचल की अंग्रेजी। एक उदाहरण हम लोग और देखते हैं। नाम है मंटू। मंटू नाम के सभी अक्षरों से हम मात्राओं को अलग अलग करके लिखेंगे। आधा में धन अंग धन आधा ट धन बड़ाऊ। अब हम इन सब की अंग्रेजी लिखेंगे। आधा म की अंग्रेजी यम, अंग की अंग्रेजी यहाँ से AN, आधा ट की अंग्रेजी टी, बड़ा ओ नाम के अंत में आया है, इसलिए हम इसकी जगह पर छोटा ऊ की अंग्रेजी यू लिखेंगे। अब इन सभी को मिलाकर लिखेंगे। पहला अक्षर बड़ा, पहला अक्षर बड़ा शेष छोटे। यही हमारा मंटू की अंग्रेजी। और देखते हैं संगीता। संगीता नाम के सभी अक्षरों से मात्राओं को अलग अलग करके लिखते हैं, फिर उनकी अंग्रेजी और फिर उनको मिलाकर। एक और नाम देखते हैं, नाम है कंजूस। कंजूस नाम के सभी अक्षरों से मात्राओं को अलग अलग करके लिखते हैं, फिर उनकी अंग्रेजी, फिर उनको मिलाकर। पहला अक्षर बड़ा, पहला अक्षर बड़ा, से सभी छोटे। थैंक यू।